नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता ही कि हरियाणा में आज सीईटी का पेपर हुआ है और उसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट में 15 प्रश्न हिंदी व्याकरण के आए थे उसकी आंसर की अपलोड मैंने कर दी है। अब हम करने जा रहे हैं जो इवनिंग में 15 प्रश्न हिंदी व्याकरण से आए हैं उसके आंसर देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, क्योंकि जिन बच्चों का कल को पेपर है उन्हें भी आइडिया मिल जाएगा। लगभग जो टॉपिक मॉर्निंग में पूछे गए थे वही इवनिंग में भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं कैसे प्रश्न है। जो फर्स्ट प्रश्न है इसमें वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो बरखा शब्द है वो भी तद्भव है, भौरा भी तद्भव है, बरस भी तद्भव है। जो भगत शब्द है वो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा भगत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। इसका मतलब है कि किस लोकोक्ति का जो अर्थ सही मैच नहीं है। ठीक है, मन चंगा तो काठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थों का फल मिल जाता है, ये तो सही है। आप बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ये भी सही है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, ये भी सही है। बहती गंगा में हाथ धोना, असंभव कार्य को संभव करना, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 62 प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है। मतलब कि कौन सी क्रिया है जहाँ खुद कामना करके किसी को प्रेरणा देके करवाया जाता है, इस प्रकार से होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें जो बिठलाना है, बिठलाना शब्द है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। नहीं पूछा है, तो इसमें जो संयोजक होता है, ठीक है, संयोजक भी होता है, परिणाम बोधक भी होता है, विभाजक भी होता है, इसमें विधेयवाचक नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं पूछा गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 65, पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है। तो तत्पुरुष समास का जो इसमें प्रकार है वो है अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि अधिकरण जो कारक होता है उसकी जो विभक्ति चिन्ह होता है, प्रसर्ग होता है, वो में पर होता है। तो यहाँ पुरुषों में उत्तम में क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चा हिंदी व्याकरण को, चाहे हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहता है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट टीजीटी हिंदी हो, पीजीटी हिंदी हो, व्याकरण तो मैंने बहुत करवा रखी है। इसके अलावा जो शब्दकोश वाला पार्ट होता है, तत्सम तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ करवा रखा है, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर ज़रूर बनना। तो जो अगला प्रश्न हम देखते हैं वो है, उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश पूछा है। वाक्यांश पूछा है तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है या सूर्य जिस जगह से निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, उद्याचल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर देना। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में कोई आंसर इधर उधर हो जाए तो आप अपना सुझाव अवश्य दे सकते हो। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो पावक होता है, अनिल होता है, अग्नि होता है। जो अनल होता है वो एक वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध पूछा है, तो जो दैहिक शब्द है ये दैहिक इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसमें जो अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैहिक शब्द अशुद्ध है, बाकी सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सदाचार में उपसर्ग सद लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सदाचार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार पूछा गया है। जो इसमें कैंदो शब्द,
कि दो शब्द, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो संदेह अलंकार में किया जाता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें संदेह अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? मेरे अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी है और कुशल भी है। बाकी आप अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? तो आनी प्रत्यय, अगर हम चायदानी की बात करें तो इसमें दानी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, शिवानी में आनी प्रत्यय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिवानी हो जाएगा। आनी प्रत्यय वाला एक ही शब्द दिखाई दे रहा है, शिवानी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो संधि का प्रकार पूछा, कौन सा नहीं है? दीर्घ संधि होती है, यण संधि होती है, आदि संधि होती है, समवृद्धि संधि का कोई नाम नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न में जो मेरे अनुसार उत्तर है वो होगा खेतों में हल चल रहे हैं, में पर, खेतों में हल चल रहे हैं। अगर बाढ़ वाले की बात करें तो बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, में पूरा घर डूब गया, इस प्रकार के से इसका सही नहीं लग रहा। तो मेरे अनुसार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खेतों में हल चल रहे हैं। बाकी आप अपना बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो लास्ट प्रश्न है हमारा, मैं आपका डैश हूँ वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द पूछा है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा कृतज्ञ होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 प्रश्न हिंदी के। हमने मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों की आंसर की कर ली है। कल हम करेंगे, कल जो भी दोनों शिफ्टों में हिंदी के प्रश्न आएंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। आप जिस बच्चे का पेपर नहीं हुआ वो चैनल के साथ जुड़ सकता है। और इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि जो मॉर्निंग में टॉपिक पूछे गए हैं इवनिंग में भी पूछे गए हैं, और हो सकता है कल भी इन टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे तत्सम तद्भव शब्द हैं, विलोम शब्द है, समास से पूछे गए हैं, कारक से पूछे गए हैं, विराम चिन्ह से प्रश्न पूछा गया है दोनों शिफ्टों में। तो इन टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।